नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार जीके का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए सारे महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार जीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहार जीके का जो बेसिक प्रश्न होता है ना, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में जितने भी बिहार का बेसिक प्रश्न है वो सारा हम कंप्लीट करवा देंगे। सिर्फ इसको आप रिवाइज करते रहिएगा तो काम आपका हो जाएगा। बिहार में और कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस 100 प्रश्न को आप सभी पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम आपको बता देंगे इसमें, तो चीज़ें आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले जितने भी क्लास हुआ है, सारा क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप सभी एक एक करके सारा क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका शिवहर जिले की है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 182 व्यक्ति निवास करती है। और बिहार का पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका कैमूर जिले की है। यहाँ पर आपका 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 488 व्यक्ति निवास करती है। तो याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में हिट करेगा। राजधानी पूछा जाए बिहार का तो पटना हो जाएगा। बिहार के साथ सीमा कौन कौन सा आपका राज्य करता है, तो सबसे पहला एक देश याद रखिएगा, देश में आपका नेपाल हो जाएगा। और उसके बाद राज्य में याद रखिएगा, दक्षिण की ओर से आपका झारखंड होगा, दक्षिण की ओर से झारखंड, पूर्व की ओर से पश्चिम बंगाल और पश्चिम की ओर से उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग यहाँ पर 10.5 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 5.42 करोड़, महिला जनसंख्या 4.98 करोड़। कुल साक्षरता दर की बात किया जाए तो यहाँ पर 61.8% यहाँ पर साक्षर व्यक्ति है 2011 जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% ये 2011 जनगणना के अनुसार। महिला साक्षरता दर 51.5%। डायरेक्ट याद कीजिएगा इसको, फैक्ट पूछा जाएगा आपके पेपर में। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है, मात्र 918 महिला है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिंगानुपात कितना है, 918। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कि आपका बिहार में निवास करती है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। यह भी एक फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको विभाजन कीजिएगा आप सभी। देखिए, झारखंड का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है बिहार से। और अभी जो बिहार देख रहे हैं वो पूर्णतः बिहार है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हो जाता है, 1936 में। और उसके बाद आपका बिहार से झारखंड कब अलग हो जाता है, 2000 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आप सभी। बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। उर्दू द्वितीय भाषा है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना में है। उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा आपसे परमंडल कीजिएगा। देखिए, परमंडल की संख्या 9 है, जिला कुल 38 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 विधानसभा सदस्य है यहाँ पे। उसके बाद अगला है कि विधान परिषद की संख्या कितना है, 75 है। देखिए, यहाँ पर विधायिका जो है वो 2 सदनीय विधायिका है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जबकि झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है वहां पे, तो वहां 1 सदनीय होगा। अगला है लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है, 40 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 हो जाएगा। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप सभी। राजकीय पशु क्या है, बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। वन क्षेत्र 2.9 मिलियन है, याद रखेंगे आप सभी। आइए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि जूट उद्योग, चीनी उद्योग और मखाना उद्योग, ये सभी आपका कृषि आधारित उद्योग है बिहार में। अगला है, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है ये किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, उत्तर और पश्चिमी भाग में है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला है, बिहार में सीमेंट कारखाना कहाँ है।
तो राइट आंसर हो जाएगा डालमिया नगर सीमेंट के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था ये कहां पे हुआ था? तो देखिए बिहार में सूती वस्त्र का विस्तार हुआ है भागलपुर और गया वाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी अपना उत्साह जरूर दीजिएगा, लाइक करके अपना प्यार आप सभी जरूर दीजिएगा। इसी प्यार के खातिर हम लगातार आप सभी के साथ में मेहनत कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट हमेशा देने का कोशिश करते हैं, तो इसीलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। अगर लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत करें तो एक लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जब पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा तब बोलिएगा हाँ सर मेरे लिए आप क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर रखे थे और आपके लिए बिल्कुल आज के सेशन में बेहतरीन प्रश्न रखे हैं, वही जो पेपर में पूछा जाता है। अगला है कि बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका जमालपुर में है, याद रखिएगा भागलपुर के साइड में ही देखने के लिए मिलता है जमालपुर। अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो निकलती है ये कहां से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था आपका 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे है? पटना में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो देखिए सामा चकेवा जो है ये बिहार के मुख्य रूप से मिथिला वाला क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है? देखिए ये बिहुला त्यौहार जो आप सभी देख रहे हैं ये सावन अगस्त में, सावन के समय में होता है जब रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसी समय पूर्णिमा के दिन जो है कि बिहुला पर्व मनाया जाता है, जिससे हम सिर्फ बिल्हा बिसरी के नाम से जानते हैं। और ये भागलपुर वाला क्षेत्र में काफी ज्यादा फेमस है और संथाल परगना वाला क्षेत्र जो झारखंड का है ये क्षेत्र में ज्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है आपका मिथिलांचल वाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है इस नहर में जो पानी आता है वो कहां से आता है? गंडक से, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुए थे? तो देखिए ये प्रश्न भी आई है, इसको याद रखेंगे आप सभी। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और ये हुआ था आपका 1976 के अप्रॉक्स में, ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे आप सभी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात किया जाए तो 1974 से लेके आपका 78 तक था, मात्र में 4 साल ही चला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आपका दमोट चिकनी बुलई मिट्टी है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपका ये सभी जिले में, यानी कि मुजफ्फरपुर हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा और दरभंगा, यानी कि ये सभी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए दलदली मिट्टी जो है यह आपका सुपौल जिला हो गया, किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी हो जाएगा, ये सभी क्षेत्रों में आपको दलदली मिट्टी देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए बलसुंदरी मिट्टी जो है ये आपका सहरसा वाला क्षेत्र, दरभंगा वाला क्षेत्र, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र, यानी कि ये सभी क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा वाला क्षेत्र में, यानी कि नालंदा जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अगला है कि बिहार के किस जिले में काकलो जलप्रपात है? तो देखिए काकलो जलप्रपात जो है ये नवादा जिले में है, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है वो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर गर्म जल स्रोत की बात किया जाए तो ये राजगीर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला
जिसकी सीमाएं नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को जो स्पर्श करती है इस प्रकार से, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा आप सभी। और इसी के नीचे में आपका पूर्वी चंपारण है, तो पूर्वी चंपारण का नहीं लगता है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट यहां से याद रखिएगा जो डायरेक्ट प्रश्न हिट कर सकता है आपके पेपर में। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है बिहार का, तो पहला हो जाएगा वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा और रोहतास हो जाएगा। तो ये जितने जिले हैं ये आपका किसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ में है। और जो रोहतास आप सभी देख रहे हैं ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में धूप गीत के महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं ये कौन से हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि अमता, दरभंगा, डुमराव, बक्सर और उसके बाद बेतिया, चंपारण। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार की मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो राग तरंगनी होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में तंबाकू का प्रमुख केंद्र जो है ये कौन सा है, तो गया वाला क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था 1917 में। अगला है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। और इसी के बुलाने पर 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करता है और आता है। अगला है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बक्सर। देखिए, बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। अब यहां से कुछ फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के साथ सीमा जो साझा करता है वो कौन कौन सा जिला करता है, तो रोहतास। रोहतास जो है झारखंड के साथ यूपी के साथ भी सीमा साझा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद कटिहार, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार के कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो यहाँ पर नेपाल की सीमा की बात किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समस्तीपुर जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी ये सभी जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नेपाल देश के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है बिहार का, तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण यूपी और नेपाल दोनों के साथ में। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण होगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा। तो ये सभी जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है ये कितना है, 50 से लेकर 150 सेमी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, उत्तरी एवं पूर्वी वाला भाग में। अब कुछ फैक्ट को याद रखिएगा जो डायरेक्ट प्रश्न हिट करेगा आपके पेपर में। अगर प्रमुख मेला की बात किया जाए तो सोनपुर मेला हो जाएगा। प्रथम राज्यपाल कौन था, जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था, राबड़ी देवी था। पर्यटन आकर्षण की बात किया जाए तो पाटलिपुत्र का प्राचीन प्रसिद्ध कुमार हो जाएगा। उसके बाद हर मंदिर हो जाएगा, उसके बाद गोलघर हो जाएगा, उसके बाद खुदा बख्श पुस्तकालय। ये सभी प्रमुख आपका पर्यटन स्थल है पटना का, सॉरी बिहार का। पटना संग्रहालय जो है ये मुगल एवं राजपूत वास्तुकला का एक प्रमुख सम्मिश्रण है, पटना संग्रहालय। सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। सिंचाई का प्रमुख साधन बिहार में क्या है, नहर है। सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है, तो गंडक परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। प्रमुख दूरदर्शन केंद्र कौन सा है, मुजफ्फरपुर। कितना है, 1978 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये शेखपुरा नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। शिवहर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर आप सभी इसको शिवहर कर लीजिएगा।
बात समझे। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, तो ये सभी क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी वाला क्षेत्र में। याद रहेगा आप सभी को। अगला है कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है, तो कैमूर और बक्सर जिले में जो है आपका भांगड़ मिट्टी का विस्तार है। अगला है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो कुल 101 अनुमंडल है यहाँ पे। उसके बाद है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है, तो ये आपका कहां से निकलती है, हनुमानगढ़ के निकट से, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, रोहतास वाला क्षेत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गंडक उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है जो बिहार की सीमा की किस जगह में प्रवेश करती है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। अगला है कि राजपुर नगर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, यह पूर्वी कोसी नहर की एक प्रमुख शाखा है, राजपुर नहर परियोजना। अगला है बिहार में जूट उद्योग केंद्र जो है ये कहां पे है, तो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र में जूट उद्योग केंद्र प्रमुख हैं। अगला है कि बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था, तो जब झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में बना था तो उस समय कुल 18 जिले लेकर बना हुआ था। उसके बाद 6 जिला बाद में गठित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में कितने जिलों की संख्या थी, तो उस समय 37 जिला थी, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अभी वर्तमान में 38 जिला है। अगला है कि बिहार में अमोर पहाड़ी में पायराइट का खान पाया जाता है, अमोर पहाड़ी जो है ये किस जिले में है, तो देखिए अमोर पहाड़ी जो है ये आपका रोहतास जिले में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, रोहतास में है। तो यहाँ देखने योग्य जो है अक्षय वट है, याद रखिएगा, अक्षय वट ब्रिज, ब्रह्म योनि पहाड़ी, सूर्य मंदिर हो जाएगा, बौद्धि मंदिर हो जाएगा। अगला है गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फल्गु नदी के किनारे में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि मशहूर सूफी संत मखदूम यही हैया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बिहार शरीफ में स्थित है। अगला है कि अशोक आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल में 1 महीने रखा गया था, सॉरी किस जिले के जेल में 1 महीने रखा गया था, तो ये आपका बक्सर जेल में 1 माह रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 2023 को मनाया गया था आपका झंडा दिवस बिहार में। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, तो आपका जनवरी 1933 में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि दशरथ कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी इसके लेखक कौन है, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, सच्चा गणेश देवधर है। अगला है कि चुन चुन पांडे थे, तो चुन चुन पांडे एक आपका बिहार क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था डुमराव बक्सर में, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय योग यानी कि आपका देखने योग क्या क्या है, तो ये सभी हो जाएगा, जारा संघ का अखाड़ा हो जाएगा, गिरिदत्तकूट पर्वत हो जाएगा और मखदूम साहब का हुजरा हो जाएगा, तो ये सभी आपका राजगीर में है। प्लस में पावापुरी भी आपका राजगीर में ही है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से बनाया गया था, तो जापान देश की सरकार के सहयोग से बनाया गया था, याद रखिएगा। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी भागलपुर, मुंगेर और बांका में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो आपका सोन घाटी के पश्चिमी वाला भाग में, कैमूर पहाड़ी वाला क्षेत्र में, दोनों में पाए जाते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाए जाते हैं,
तो राइट आंसर हो जाएगा नवादा, गया और जमुई, यानी कि जो आपका झारखंड के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं वो आपका जिले में प्रमुख रूप से अभ्रक देखने के लिए मिलेगा और कोडरमा झारखंड का अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बिहार में डोलामाइट पाया जाता है, तो ये आपका शेखपुरा में डोलामाइट पाया जाता है। अगला है कि बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना जो है ये कहाँ कहाँ पे है, तो आपका खेसारी हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा और बेतिया हो जाएगा, यानी ये सभी में है। अगला है कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजन उपरांत बना था, तो इसको जो बनाया गया था आपका अरवल को, ये आपका जहानाबाद से विभाजित करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो आपको हम बताए थे कि कुल लगभग जो है कि 46% जमीन जो है कि झारखंड को मिला था और बिहार के पास 54% था 100% में, तो अप्रॉक्स में ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितनी जमीनें बच गया था, तो लगभग जो है कि 54% के अप्रॉक्स में। अगला है कि बिहार में सामान्य स्कूल प्रणाली कब गठन हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी 2006 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT स्थित है, पटना में है, याद रखिएगा आप सभी। और इसको NIT का दर्जा कब मिला था, 2003 में मिला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा चाणक्य प्रबंधन संस्थान और इसे IIM का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित है और पटना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका गया शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है बिहार की, आर्द्र उष्णकटिबंधीय। अगला है कि बिहार के आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ जलवायु है तो यहाँ पर उपोष्ण और आर्द्र दोनों पाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, तो राइट आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग बिहार में जो है फेमस है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि मधुबनी चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो राइट आंसर होगा अंग वाला क्षेत्र में, याद रखिएगा जो अंग महाजनपद थी उसी क्षेत्र में था मधुबनी पेंटिंग फेमस। विदेशिया किस राज्य का एक लोक प्रमुख नाट्य है, तो देखिए विदेशिया जो है ये झारखंड और बिहार का प्रमुख लोक नाट्य है, क्योंकि झारखंड जो है वो बिहार का ही अंग था, तो जो भी आपका बिहार में होगा वो झारखंड में भी होगा और जो झारखंड में है वो बिहार में भी है। तो बिहार में भी देखिएगा कर्मा त्यौहार मनाए जाते हैं और झारखंड में भी मनाए जाते हैं। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो लगनी राग जो है ये आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा विद्यापति को, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला है जाट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो जाट जटिन जो है ये आपका बिहार राज्य में प्रसिद्ध है और मिथिला वाला क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नव नालंदा बिहार प्रसिद्ध है किस लिए, तो राइट आंसर होगा पाली स्नातक उत्तर शोध संस्थान के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के उत्तरी मैदान की पूर्वी भाग की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, तो उत्तरी मैदान की पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो आपका आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार का जिला किसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो इससे पहले आपको हम बताए थे कि रोहतास वाला जिला, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रोहतास वाला अगर जिला देखिएगा ना तो इसका सीमा जो साझा होता है, जिस ऐसे देखिएगा रोहतास जिला है इस प्रकार से, तो इसका सीमा इस प्रकार से साझा होता है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका उत्तर प्रदेश के साथ में लगेगा और नीचे वाला पार्ट झारखंड के साथ में लग जाएगा और इसी के बगल में आपका यहाँ पर कैमूर है, याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर कैमूर है ये वाला और इसके ऊपर में बक्सर है, तो ध्यान दीजिएगा रोहतास वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो मुंगेर में है, याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे प्रमुख नदी गंगा मिलती है,
तो देखिए गंगा से जो मिलती है महानंदा, याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे प्रमुख नदी जो गंगा में मिलती है, तो ये उत्तर बिहार की बात किया गया है और सबसे पूर्वी नदी की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये महानंदा हो जाएगा जो कटिहार में आकर मिलती है गंगा से। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में महानंदा गंगा में कहाँ मिलती है, तो कटिहार के दक्षिणी पश्चिमी बाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी देखिएगा तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश की सीमा पर है, तो यहीं से आपका सोन नदी का उद्गम होगा और आपका ये कहाँ मिलेगी, गंगा में जाके मिल जाएगी, याद रखिएगा कहाँ पे, पटना के पास। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है ये कितनी है, तो 918 महिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 26 जून 1968 को लागू किया गया था और ये 1969 तक चला था, 26 फरवरी 1969 तक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था, बिहार के उस समय राज्यपाल कौन थे, तो राइट आंसर होगा न्यायमुद्दीन कानूनगो, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा है। अगला है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 7 मार्च 2005 को लगा था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि 7 मार्च 2005 को अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, इस समय बिहार का राज्यपाल कौन था, तो राइट आंसर होगा श्री बुट्टा सिंह, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल जो है यह कहाँ पे है, तो आपका पलामू की चौराहा पहाड़ी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहीं से आपका पुनपुन नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है, तो ये किसकी किसकी धाराएं सम्मिलित होती हैं, तो आपका फल्गु की हो जाएगा, पंचाने, उसके बाद सकरी, ये सभी की धाराएं सम्मिलित होती है आपका ख्यूल नदी में। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में फ्लाईवुड उद्योग हैं, तो ये आपका हाजीपुर वाला क्षेत्र में है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग यहाँ पर आपका 10.5 करोड़ के अप्रॉक्स में, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख आपका 99,492 हो जाएगा। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर पुरुष जनसंख्या कितना है, तो लगभग 5.5 करोड़ के अप्रॉक्स में, यानी कि 5 करोड़ 42,78,157। महिला जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर लगभग जो है कि आपका 4.5 या 5 करोड़ के अप्रॉक्स में मान के चलिए, यानी कि 4 करोड़ 98,21,295 के अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा क्रम हो जाएगा। पहला आपका यूपी है, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा, और तीसरा जो है वह आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाए, अगर आपसे इसे पूछे कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला का सीमा साझा होता है, तो किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। और किशनगंज जो है यह आपका पश्चिम बंगाल के साथ साथ में नेपाल के साथ में भी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा आप सभी, तो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में, ठीक है। तो इतना सा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में पूरा हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज की सेशन में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे छोटे बड़े भाइयों से कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार इस सेशन को जरूर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जय हिंद।